कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो माइक नाम के आदमी को ढूंढता हुआ उसके घर पर आ जाता है। अंदर जाने पर उसे माइक कहीं नहीं मिलता। तभी दो लोग आकर उसे घेर लेते हैं जो माइक को ही ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो दोनों उस पर गन पॉइंट करके उससे पूछते हैं कि माइक कहाँ है। इस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं तो माइक से ड्रग्स लेने यहाँ पर आया था और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सुनकर वो दोनों उसे शूट करके वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल ये दोनों एक गैंग के मेंबर होते हैं और माइक इनसे पैसे लेकर भाग गया होता है। फिर जब पुलिस यहाँ पर आती है तो वो छानबीन करने लगती है। इसके बाद हम तीन लोगों को देखते हैं जिनका नाम सिबलिंग, र्यूडी और ग्लोरिया होता है और उनकी एक दोस्त पैट भी होती है। यहाँ ग्लोरिया का मानना था कि कैनिबलिज्म एक मिथ है और वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती और अपनी इसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए वो अमेज़न के जंगलों में अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। इसके बाद ये तीनों वहाँ के ऑफिशियल्स के पास जाते हैं और उनसे मैनियोका नाम के विलेज का पता पूछते हैं क्योंकि इनका मानना था कि शायद वहाँ पर कैनिबल्स मौजूद हो सकते हैं। हालांकि वो ऑफिसर पहले तो उन्हें वहाँ का पता नहीं बताता, पर जब पैट उसके साथ शॉवर लेती है तो वो उन्हें वहाँ का पता बता देता है। इसके बाद ये तीनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर जब उनकी शिप पर एक कीट उड़ता हुआ आता है तो वो बोट ड्राइवर उसे पकड़कर खाने लगता है। इस पर वो उन्हें बताता है कि जब ये कीड़े हमारे बोट पर आते हैं तो हमें इन्हें खाना ही पड़ता है क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें श्राप लगेगा। तभी वहाँ पर एक औरत आकर उन्हें नेवला देती है ताकि वो जंगल में सांपों से उनकी रक्षा कर सके। इसके बाद ये सभी जंगल में पहुंचकर अपनी जीप से सफर करने लगते हैं, पर थोड़ी दूर जाने पर इनकी बोट एक दलदल में फंस जाती है जिसकी वजह से अब इन्हें आगे पैदल ही जाना पड़ता है। रास्ते में इन्हें एक गांव का आदमी दिखता है जो कि कीड़ों को खा रहा था। ये देखकर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ के बाकी लोग उन्हें घूरने लगते हैं। अब सफर करते हुए इन्हें काफी रात हो जाती है, इसीलिए ये एक जगह पर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक एनाकोंडा इनके नजदीक आने लगता है और वो इनके नेवले को खा जाता है। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर दो गांव वालों की लाश दिखाई देती है जो कि एक ट्रैप में फंसकर मारे गए थे। तभी वहाँ पर दो अमेरिकन्स आते हैं जिनमें से एक की हालत बहुत खराब होती है। वो इनसे मदद मांगते हैं जिस पर ये लोग उनकी मदद करते हैं। फिर वो दोनों उन्हें बताते हैं कि उनका नाम माइक और जोई है और उन पर कैनिबल्स ने अटैक किया था। यहाँ ये वही माइक होता है जिसे शुरुआत में वो आदमी ढूंढ रहा था। फिर माइक उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पोर्तुगीज के साथ घूमने के लिए आया था पर कैनिबल्स ने पोर्तुगीज को मार डाला और हम दोनों किसी तरह वहाँ से भाग निकले। इसके बाद पैट जब माइक को वाइन देने जाती है तो माइक उसे अपनी कोकीन दिखाता है। ये देखकर पैट को भी उसे लेने का मन करता है, इसलिए वो उसे सिड्यूस करने लगती है। इधर ग्लोरिया माइक से कहती है कि हमें वापस से उसी गांव में जाना चाहिए ताकि हम रिसर्च कर सकें कि कैनिबलिज्म होता भी है या नहीं। इस पर माइक उन्हें वहां जाने से मना करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनते। जिसके बाद ये सभी मैनियोका गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं। अब सफर के दौरान इन्हें काफी रात हो जाती है, इसलिए ये सभी एक जगह पर आकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब र्यूडी उठता है तो उसकी बहन ग्लोरिया उसे कहीं नहीं दिखाई देती। ये देखकर वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं। तभी र्यूडी को वहाँ मैनियोका गांव दिखता है। र्यूडी वहाँ जाना चाहता था पर जोई उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है, पर र्यूडी उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर उन पोर्तुगीज की लाशें दिखाई देती हैं और उस गांव के सभी लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं मानो कि वो डरे हुए हों। इधर माइक और पैट को ग्लोरिया मिल जाती है जो कि एक गड्ढे में फंसी हुई थी। वहाँ पर एक पिग भी होता है जिससे वो काफी डर गई थी। ये देखकर माइक उस पिग को शूट करके मार डालता है। फिर वो ग्लोरिया को गड्ढे से बाहर निकालता है। इसके बाद ये सभी वापस से उस गांव में जाते हैं जहाँ पर लाशें देखकर ग्लोरिया काफी डर जाती है। फिर माइक कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर र्यूडी उससे कहता है मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि तुम्हारे मुताबिक ये सभी कैनिबल्स हैं, पर ये गाँव वाले तो काफी डरे हुए हैं जैसे कि ये हम ही से डर रहे हैं। तभी अचानक जोई की तबीयत खराब होने लगती है, जिसके बाद ये सभी उसे एक झोपड़ी के अंदर ले जाकर सुला देते हैं। तभी माइक उनसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें जोई को यहीं छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो जोई को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ये सुनकर माइक उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि जोई को ठीक होते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद शाम को जब पैट और माइक एंजॉय कर रहे होते हैं तो माइक पैट से कहता है कि हमें गाँव वालों के साथ मस्ती करनी चाहिए। इसके बाद माइक उसे दो गाँव वालों को दिखाता है और कहता है कि वो उनके साथ मस्ती करेंगे। फिर वो दोनों उन्हें किडनैप कर लेते हैं। फिर माइक उस लड़की को न्यूट करके उसे चाकू दिखाता है। फिर वो पैट से उस लड़की की ब्रीस्ट को काटने के लिए कहता है पर पैट ये नहीं कर पाती।
ये देखकर उसका भाई चिल्लाने लगता है तो माइक उसे पीटने लगता है। तभी वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो माइक उसे शूट करके मार डालता है। अब गोली की आवाज सुनकर र्यूडी भी यहाँ पर आ जाता है। फिर वो पैट से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर पैट उसे बताती है कि माइक ने एक इनोसेंट को मार डाला है। ये सुनकर र्यूडी उसे पीटने लगता है। तभी पैट उस गांव वाले को वहां से भगा देती है ताकि माइक उसे मार न सके। तभी ग्लोरिया उन्हें आवाज लगाती है जिस पर ये सभी वहां पर जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि जोई की हालत बिगड़ रही है, इसीलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। पर माइक कहता है कि क्यों ना वो उसे यहाँ मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चले जाएं। पर कोई भी उसकी इस बात से एग्री नहीं होता। इसके बाद माइक उनसे कहता है कि वो एक मेडिसिन को जानता है जिससे शायद जोई का फीवर कम हो सके। फिर वो उस मेडिसिन को लेने के लिए जाता है। फिर वो पैट को भी अपने साथ ले जाता है। अब रात में माइक के साथ वाला आदमी उन्हें बताता है कि माइक ने जो भी कहानी तुम्हें बताई है वो सब झूठी है। फिर वो उन्हें सब सच बताने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक भागे हुए चोर थे और ये अमेज़न के जंगलों में जाकर जेम्स स्टोन चुराने का सोचते हैं। उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि अमेज़न गांव का ही था। वो उन्हें बताता है कि गांव में उन्हें अक्सर जेम्स स्टोन मिल जाता है और सबूत के लिए वो इन्हें 3 जेम्स स्टोन भी दिखाता है। ये देखकर माइक के मन में लालच आ जाता है, इसीलिए वो उस आदमी को अपना गाइड बना लेता है। फिर वो उन्हें जेम्स स्टोन दिखाने के लिए अमेज़न के जंगलों में लेकर जाता है। ये देखकर माइक उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर कई लोगों को लगा देता है, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी जेम्स स्टोन नहीं मिलता। फिर एक दिन माइक कुकीन के नशे में आकर उन पर गुस्सा हो जाता है और वो अपने गाइड को बहुत पीटता है। इसके बाद वो उसे गाँव में लेकर जाता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है और वहाँ के सभी लोगों को बंदी बना लेता है। फिर वो उसमें से एक गाँव वाले को एक तलवार से बुरी तरह मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो अपने गाइड के साथ भी यही करता है। इसके बाद जोई माइक को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो वहाँ से निकल जाता है। वो अपने साथ एक लड़के और एक लड़की को भी ले जाता है पर एक ट्रैप में फंसने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर वो जोई को भी मारने वाला होता है पर तभी उसे वो लोग मिल गए, इसलिए उसने उसे नहीं मारा। ये सुनकर ग्लोरिया और र्यूडी काफी हैरान हो जाती हैं और अब उन्हें माइक और पैट भी नहीं मिलते क्योंकि वो यहाँ से भाग चुके थे। इधर अमेरिका में पुलिस माइक की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करती है पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती। इधर जोई को इलाज न मिलने की वजह से वो मारा जाता है। इधर र्यूडी और ग्लोरिया को घर के बाहर उन्हें एक सड़ा हुआ पपीता मिलता है जो कि उन गांव वालों ने रखा था। ये देखकर ग्लोरिया उससे कहती है कि उन्होंने हमें श्राप दे दिया है और अब वो हमसे बदला लेने वाले हैं। तभी कुछ गांव वाले वहां पर आते हैं तो ये देखकर वो दोनों वहीं पर छिप जाते हैं। फिर वो गांव वाले अंदर जाकर जोई की लाश को निकालते हैं और उसका पेट फाड़कर उसे खाने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की सोचते हैं, लेकिन वो गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। तभी वो पैट और माइक को भी वहां से ले आते हैं जो कि भागते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद वो माइक को एक पेड़ से बांध देते हैं। फिर एक आदमी उसका प्राइवेट पार्ट फोड़कर खाने लगता है। इधर अमेरिका में वो दोनों आदमी माइक की गर्लफ्रेंड पर अटैक करने आते हैं पर तभी पुलिस वहां आकर उसे बचा लेती है। उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ पता था कि माइक किस ओर गया था, इसीलिए वो पुलिस को सब कुछ बता देती है। इधर ये गांव वाले उन सभी को बंदी बनाकर दूसरे गांव में ले जाने लगते हैं। रास्ते में र्यूडी ग्लोरिया को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो वहां से भाग सके। फिर ग्लोरिया उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और मौका देखकर र्यूडी वहां से भागने लगता है पर गांव वाले उसका पीछा करने लगते हैं। पर तभी र्यूडी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पानी में जाकर छुप जाता है। उसके शरीर से खून निकल रहा था जिसकी वजह से पिराना मछलियां उसकी तरफ आने लगती हैं और उसका पैर खा जाती हैं। इससे र्यूडी को काफी दर्द होने लगता है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है और उन गांव वालों से मदद मांगने लगता है। तभी वो गांव वाले उसे एक जहर के थॉर्न से शूट कर देते हैं जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद ये सभी उन लोगों को उस गांव में लेकर जाते हैं जहां पैट और ग्लोरिया को एक गड्ढे में डाल देते हैं और माइक को एक केज में बंद कर देते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आकर उन्हें एक मांस का टुकड़ा देता है। पैट को भूख लगी होती है इसलिए वो उसे खाना चाहती थी पर ग्लोरिया उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसके भाई का ही मांस था। इधर माइक की गर्लफ्रेंड उस ऑफिसर से मिलती है और उससे माइक के बारे में पूछती है। इस पर वो ऑफिसर उसे बताता है कि कुछ अमेरिकन्स गांव के जंगलों में गए हैं। इधर माइक किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है
और एक गांव वाले को मार डालता है। तभी वो देखता है कि एक गांव वाला ग्लोरिया और पैट को रस्सी दे रहा है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। ये देखकर वो उसे मारने लगता है और उस रस्सी को भी काट देता है ताकि वो दोनों वहां से बाहर ना निकल पाए। इधर माइक की गर्लफ्रेंड एक प्लेन से उस अमेज़न के जंगलों में उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। तभी माइक उस प्लेन को देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज सुनकर वो गांव वाले वहां पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसे वापस से गांव में लेकर जाते हैं। फिर वो ग्लोरिया और पैट को बाहर निकालते हैं। अब उन्हें इन पर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर वो पैट की ब्रीस्ट में एक हुक घुसाकर उसे लटका देती हैं, जिससे पैट भी मारी जाती है। इसके बाद वो माइक के सर को एक लकड़ी पर रखते हैं और उसका सर काट कर खा जाते हैं। इधर माइक की गर्लफ्रेंड अब इस जंगल में पहुंच जाती है। फिर वो कुछ गांव वालों से अमेरिकन के बारे में पूछती है। तभी एक गांव वाला उन्हें बताता है कि 5 लोग यहाँ पर आए थे और जब वो नदी पार कर रहे थे तो तभी घड़ियालों ने उन पर अटैक करके उन्हें खा लिया था। वो आदमी उनसे झूठ इसीलिए बोलता है ताकि वो लोग वहाँ से चले जाएं। ये सुनकर वो लोग यहाँ से चले भी जाते हैं। इधर वो गाँव वाले ग्लोरिया को कुछ भी नहीं करते। तभी रात में एक गाँव वाला आकर उसकी रस्सी काट देता है। फिर वो उसे अपने साथ नदी तक ले जाता है ताकि वो वहां से घर जा सके, पर तभी खुद वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है और अब ग्लोरिया अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। अब कुछ दिनों बाद कुछ लोग वहां पर अपनी बोट लेकर आते हैं। तभी उन्हें वहां पर ग्लोरिया काफी कमजोर हालत में मिलती है, यानी कि वो कई दिनों तक वहीं पर फंसी हुई थी। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ ग्लोरिया अपनी लिखी हुई बुक कैनिबलिज्म एंड ऑफ मिथ को रिलीज करती है, जिसमें उसने लिखा था कि कैनिबलिज्म एक मिथ है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।